नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में बसे एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनने जिसकी नींव रखी गई थी पछतावा और क्षमा की एक बेहद गहरी खोज पर। ये कहानी है केदारनाथ की, एक ऐसी यात्रा जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी लेकिन आज भी लाखों लोगों की आस्था में धड़कती है। जरा एक बार कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई विशाल चोटियां और उनके बीच जहां हवा भी एकदम ठंडी और पवित्र लगती है, वहां पूरी शान से खड़ा है केदारनाथ मंदिर। ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर लगता है जैसे एक पल के लिए वक्त ही रुक गया हो। तो सवाल ये है कि आखिर इस दिव्य स्थान की कहानी है क्या? किसने और सबसे जरूरी क्यों रखी थी इसकी नींव? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय ये हमें हजारों साल पीछे ले जाता है। हम पहुंच गए हैं महाकाव्यों के युग में, यानी द्वापर युग में। महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन पांडव भाई अपने ही कर्मों के बोझ तले दबे हुए थे। उनके मन में शांति नहीं थी। वो भगवान शिव से क्षमा चाहते थे, मोक्ष चाहते थे। देखिए, ये कोई आम तीर्थ यात्रा नहीं थी। ये पश्चाताप की एक बहुत ही गहरी पर्सनल खोज थी, जिसे असल लोगों ने अपनी पीड़ा के साथ शुरू किया था। अब उनकी ये जो खोज थी ना, ये 3 हिस्सों में हमारे सामने आती है। सबसे पहले युद्ध खत्म होने पर मन का भारीपन, फिर उस बोझ को हल्का करने के लिए भगवान शिव की तलाश, और आखिर में जब कहीं शांति नहीं मिली तो हिमालय की ओर एक हताश यात्रा। उनका हर कदम उनके गहरे अफसोस को दिखाता है। पांडवों की ये लंबी और मुश्किल खोज अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी और एक दिव्य रहस्य खुलने वाला था। महीनों, शायद सालों तक भटकने के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। हिमालय की शांत वादियों में उन्हें भगवान शिव के वहां होने का एहसास हुआ। सोचिए जरा, उस एक पल में उनके मन में कितनी राहत और उम्मीद जागी होगी। लेकिन भगवान शिव उनसे इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं थे। उन्होंने पांडवों के इरादे को, उनके संकल्प को परखने के लिए एक विशाल, शक्तिशाली बैल का रूप धारण कर लिया। ये कोई मामूली परीक्षा नहीं थी। और जैसे ही पांडव उस बैल के पास पहुंचे, वो दिव्य बैल एक रहस्यमयी तरीके से जमीन के अंदर धंसने लगा। वो एक अद्भुत नजारा रहा होगा, जहां दैवीय शक्ति सीधे धरती में विलीन हो रही थी। लेकिन उस दिव्य रूप का एक हिस्सा जमीन के ऊपर ही रह गया, और वो था बैल का कूबड़। और बस वही स्थान आज केदारनाथ का पवित्र केंद्र है। असल में यहीं से इस जगह की दिव्यता की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। सदियां बीत गईं और अब हम समय में एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं। ये कहानी के एक नए अध्याय की शुरुआत है, पुनरुद्धार का अध्याय, जहां एक महान ऋषि इस पवित्र जगह को फिर से जिंदा करते हैं। और ये देखिए, ये कहानी 2 अलग-अलग युगों को कैसे जोड़ती है। एक तरफ द्वापर युग में पांडवों के हाथों इसकी पौराणिक स्थापना, और दूसरी तरफ सदियों बाद एक महान ऋषि के हाथों इसका ऐतिहासिक पुनर्निर्माण। ये हमें कहानी की गहरी परतें दिखाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य की, और ये समझना जरूरी है कि वे कोई पौराणिक पात्र नहीं थे, बल्कि इतिहास के एक वास्तविक, एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को फिर से बनवाया और इसकी विरासत को आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया। तो ये प्राचीन कहानियाँ, ये इतिहास आज के जीवंत केदारनाथ से कैसे जुड़ता है, जहां आज भी लाखों लोग जाते हैं? चलिए देखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो केदारनाथ की कहानी के 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, पांडवों की पौराणिक खोज, दूसरा, आदि शंकराचार्य का ऐतिहासिक पुनरुद्धार, और तीसरा, वो अटूट आस्था जो तब से लेकर आज तक लगातार चली आ रही है। और इस तरह हमारी कहानी घूमकर वहीं वापस आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। आज भी मंदिर का वही भव्य दर्शन, घंटियों की वही गूंज और हवा में तैरते कालातीत मंत्र, ये एक ऐसा चक्र है जो हजारों सालों से बिना रुके चल रहा है। तो केदारनाथ की कहानी सिर्फ पत्थरों और इतिहास की कहानी नहीं है। ये आस्था की, पछतावा की और दिव्यता की एक जिंदा कहानी है, जो आज भी हिमालय की हवाओं में गूंजती है। ओम नमः शिवाय।